पाइथागोरस ट्रिपलेट का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको एक ऐसा पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक नंबर आपको 6 गिवन है। तो कौन से तीन नंबर, मैंने फॉर्मूला बताया था, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस का 1, एक होता है ये m है m स्क्वायर माइनस 1, ये m स्क्वायर, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर माइनस का 1, एक होता है m स्क्वायर प्लस का 1। ये तीनों मिलाकर ही आपके बनते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक, तो हमें ये m निकालना है, ये m कितना होगा। तो इस m को निकालते कैसे, पहले हम क्या करें, 2m बराबर 6 कर दे, इससे हमें इस m की वैल्यू मिलेगी। आप 2m बराबर 6 कर सकते हो, m स्क्वायर 1 माइनस बराबर 6 कर सकते हो, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 कर सकते हो, और इस m की वैल्यू आपको मिलेगी और बाकी दो जगह में पुट कर दोगे, या फिर यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे, आपको दो नंबर मिल जाएंगे। तो हम पहले स्मॉल m की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से कितनी होगी। देखिए हमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हमें तो एक नंबर गिवन, हमें 6 दिया गया है, बाकी के दो नंबर निकालने हैं ट्रिपलेट के। तो यहाँ स्मॉल m बराबर ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6/2 बराबर 3, 6/2 बराबर 3 आ गया। इसको पुट कर दो बाकी दो नंबर में, बाकी कौन से नंबर थे आपके, m स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा, m स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो आपको एक नंबर मिला, सेकेंड नंबर मिला 8। एक और देखते हैं, यहाँ से एक मिला 8, एक और नंबर देखते हैं, m स्क्वायर प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर 10। तो एक और नंबर आपको मिल गया 10, तो ये आ गया 10। तो आपका जो नंबर है 6, 8 और 10, ये मिलके बनाएंगे क्या, ये मिलके बनाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक देखें, क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्क्वायर रूट्स। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स, ठीक है। क्या है स्क्वायर रूट, देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए इज दैट व्हेन इज मल्टीप्लाइड बाय गिव्स टू दैट ए। देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मान लो m जो है, मान लो a जो है b का स्क्वायर है, यानी b का स्क्वायर क्या है, b का स्क्वायर क्या है, या फिर स्क्वायर ऑफ b क्या है। देखिए स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर है, तो दूसरा नंबर उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अगर a बराबर b स्क्वायर है, तो जो b है वो स्क्वायर है किसका, a का। बट a क्या है, a स्क्वायर रूट है b का, बट a जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, b का। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा, रूट a बराबर b। तो b क्या है,
तो बी क्या आया, बी क्या आया बताओ, बी क्या आया, बी आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए। बी क्या आया आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए। कहने का तात्पर्य क्या है, 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी 6 इज द स्क्वायर ऑफ 36। अगर सेम इस स्क्वायर को मैं इधर अगर भेज दूं, इस स्क्वायर को अगर मैं इधर भेज दूं, ये क्या होगा, रूट। इसको समझे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ मान लो स्क्वायर है। जब इस स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर रूट। अगर इस साइड में ये इक्वल टू है और यहाँ अगर इस साइड में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को अगर इधर भेजोगे तो ये रूट हो जाएगा। मान लो इस साइड में अगर रूट है, अगर इसको आप इधर भेजोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर है इधर, नेक्स्ट इधर भी उसको भेजना है, मान लो ये स्क्वायर है, इसको अगर आपको इधर भेजना है तो वो रूट हो जाएगा। मान लो अगर ऐसे है, रूट है, रूट एक्स है बराबर वाई है, तो मान लो इस रूट को मुझे भेजना है कहाँ, इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर वाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये याद रखिए। अगर बराबर है और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर है किसी भी नंबर का, अगर उसको राइट में भेजना है तो वो रूट ओवर हो जाएगा। अगर लेफ्ट में किसी नंबर का रूट है तो उसको अगर राइट में भेजोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर राइट में स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, अगर राइट में रूट ओवर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इस प्रकार से। तो अगर ये स्क्वायर है, इसको इधर में ले आऊं तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट 36 बराबर 6। तो क्या आया, 36 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्लियर है, क्लियर है। अगर आप 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 36 2 जा 1 8 2 जा 9 3 जा 3। तो 36 का अगर आपने किया प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। डबल पेयर में से एक पेयर बाहर आता है, वो पता है। अगर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर है तो क्या होगा, ए बराबर होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए हो जाएगा, यानी ए इंटू ए। जब भी रूट के नीचे डबल ए के जैसे नंबर होते तो उनमें से एक बाहर आता है तो ए हो जाता है। क्योंकि जो स्क्वायर है और जो ये है अपने आप को कैंसिल करते हैं, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अगर किसी मान लो एक्स है, एक्स रूट का होल स्क्वायर है मान लो, और एक्स स्क्वायर का होल रूट है, यहाँ क्या होगा, इन दोनों पे आंसर क्या होगा बताओ, इन दोनों का आंसर क्या होगा, इन दोनों में आंसर ये होगा कि यहाँ जो ये जो स्क्वायर है और जो रूट है कैंसिल आउट होंगे, आपका आंसर हो जाएगा एक्स। यहाँ पर जो स्क्वायर है इस रूट के साथ कैंसिल होगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्स। ये था कॉन्सेप्ट। तो ये आएगा 2। और देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये आ गया 2। अगर मान लो मैंने इसको डाइवाइड कर दिया, मैंने ये दो पेयर में से एक पेयर बाहर आता है तो 2 आ गया, ये 3 आएगा, 6 आ गया। या फिर इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 6 आया रूट। अब 6 का स्क्वायर का रूट, ये इससे कटा तो आंसर आ गया 6। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट।
ऑल दी स्क्वायर नंबर, जितने भी सारे स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी सारे, पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज क्या, पहला प्रॉपर्टी कि जितने भी सारे स्क्वायर नंबर होते हैं, ऑल स्क्वायर नंबर, जितने स्क्वायर नंबर्स हैं वो सभी नंबर एंड होते हैं, यानी उनके यूनिट्स प्लेस में कौन से नंबर हैं, 0 है, 1 है, 2, 0 है, 1 है और 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। ये सारे नंबर्स हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी स्क्वायर नंबर है, जितने ऑल स्क्वायर नंबर, जितने भी स्क्वायर नंबर है उनके यूनिट डिजिट में आपको ये नंबर देखने मिलेंगे, 0, 1, 4, 5 और 9। क्लियर है आपको? इसको आपको याद रखना है। इतने नंबर्स आपको हर किसी स्क्वायर नंबर के एंड में आपको ये नंबर्स मिलेंगे उसके यूनिट प्लेस के अंदर। सेकेंड प्रॉपर्टी यह है कि कोई भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं होता 2, 3, 7, 8, यानी कभी भी किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे, मतलब ये नंबर्स नहीं होंगे किसी स्क्वायर नंबर के। ठीक, देखिए अगर कोई स्क्वायर नंबर है, अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ 0 होंगे। ये एग्जाम्पल्स आपको मैं सिखाऊंगा। और अगर कोई भी स्क्वायर नंबर ऐसा नहीं है जिसमें ऑड नंबर ऑफ 0 है। सर ये पॉइंट समझने, अभी समझाते हैं, आप एग्जाम में समझेंगे। 1 के साथ मैंने 3 0 लगाए, यानी ये जो 3 0 हैं ये ऑड नंबर के 0 हैं। 3 क्या है, मैंने 1 के साथ 3 0 लगाए, 3 0 यानी मैंने यहाँ जो 3 0 लगाए, ये 3 क्या इंडिकेट करा, ये 3 नंबर यहाँ ऑड नंबर, यानी मैंने ऑड नंबर के 0 लगाए, ऑड नंबर ऑफ 0 यहाँ लगाए। और वहीं 1 के साथ मान लो मैंने 4 नंबर लगा दे, 4 लगा दे, यानी मैंने 4 0 लगाए, 1 के साथ मैंने 4 0 लगाए, यानी मैंने यहाँ पर इवन नंबर ऑफ 0 लगाए, यहाँ मैंने इवन नंबर ऑफ 0 लगाए। क्या इसका स्क्वायर पॉसिबल है? क्या इसका स्क्वायर पॉसिबल है? देखो भाई, देखो ये कितना है आपका 10,000 है। 10,000 किसका स्क्वायर है बताना जरा। मैंने कहा था किसका स्क्वायर कैसे निकालना है। मान लो m बराबर n स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिखो 10,000 बराबर n स्क्वायर। स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट, तो रूट ओवर ऑफ 10,000। इसका निकाल दो, क्या इसका निकालो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 10,000। 10 से होगा तो कितना, 10 से होगा तो 1 कट जाएगा ना, 1000। फिर 10 से काटो 100, फिर 10 से काटो 10, फिर 10 से काटो 1, कितना आए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर n। कितने आए, देखिए हर पेयर से 1, यानी यहाँ से 1 बाहर आएगा, यहाँ से 1 बाहर रहेगा, तो आ गया 10 इंटू 10 बराबर n। तो n की वैल्यू आ गई 100। तो यहाँ जो हमारा 10,000 का जो रूट है, 10,000 का जो स्क्वायर है वो है 1000, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100 आपका कितना होता है 10,000। तो जब भी इवन नंबर ऑफ 0 होंगे 1 के साथ, जब 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, नहीं जब 1 के साथ, मान लो 1 के ही साथ, सिर्फ 1 के साथ जब भी ऑड नंबर ऑफ 0 होंगे तब उसके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल नहीं है।
वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। जब भी 1 के साथ इवन नंबर ऑफ जीरो है उसके हमेशा स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जिस्ट किया। अगर आप 1 के साथ 6 जीरोज लोगे, अगर 6 जीरोज मान लो 1 है, यहाँ मैंने 6 जीरोज ले, 1 2 डाय लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये किसका स्क्वायर, ये 1000 का स्क्वायर है, ये 1000 का स्क्वायर है। क्या ये जो इवन नंबर के जीरो, ऑड नंबर इसके जीरो, क्या ये इसके स्क्वायर जिसको इसका करते हैं भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 से गया 100, 10 से गया 10, तो इसके अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर रूट ओवर 10 इंटू 10 इंटू 10, ये एक बाहर आएगा। हमेशा दो जब भी होते हैं एक बाहर आता है, तो ये आ गया 10 10 रूट 2, 10 रूट 2 आया। ये क्या है 10 रूट 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या प्रॉपर नंबर है, क्या ये एक प्रॉपर नंबर नहीं है, जैसे कि 100 1 0 ये एक प्रॉपर नंबर है, ये प्रॉपर नंबर नहीं है। तो जब भी किसी 1 के साथ ऑड नंबर के जीरो हैं तो उसके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल नहीं है, अगर इवन नंबर के जीरो हैं तो उसके स्क्वायर रूट्स पॉसिबल हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, अब निकालते हैं मेथड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, मेथड्स ऑफ या फिर मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट्स निकालने के मेथड्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अब क्या होंगे, क्या है, सबसे पहले स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड, देखिए आप स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हो, तीन मेथड यहाँ पर स्क्वायर रूट्स निकालने के तीन मेथड है। पहला मेथड है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था बीच में, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक है लॉन्ग डिवीजन। ये तीन मेथड है। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा है लॉन्ग। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लो एक नंबर एक मुझे नंबर दिया है जैसे कि 144, तो कैसे करोगे 144, सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर का यूज करो, सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करोगे। 2 3 5, तो पहले 2 क्या आएगा 7 से 2 से, फिर किससे करोगे 2 से, किससे आएगा 72 को 2 से काटो, 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 6 36, फिर 2 1 जा 2 18 जा 36 होता है, 2 9 जा 36 होता है, 3 3 जा होता है। तो 144 को एक्सप्रेस कर सकते हैं रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने क्या कहा था, हर दो में से एक बाहर आएगा, हर दो में से एक बाहर आएगा, हर दो में से एक बाहर आएगा। तो आप क्या लिखो मेरे यार, 144 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जो 4 इंटू 3, तो 4 ये रहा 4, ये इंटू 3, तो 4 3 जो 12, तो 144 क्या आया, यहाँ पर ही रूट आपको देना है, यहाँ पर भी 144 का रूट कितना आया 12। कहीं मैंने शायद यहाँ मैंने स्क्वायर लिखा है, सेम बात है। कहाँ गया भाई साहब पेज,
ये नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। वही सेम नंबर 144 का ही करेंगे। कैसे करना है सर? सबसे पहले मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए पहले नंबर को पकड़ोगे तो यहाँ सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है। 1 मिनट रुकिए। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर सभी याद होने चाहिए, तो यहाँ पहले परफेक्ट स्क्वायर लिख लें। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 2 का स्क्वायर में लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। सबसे पहले आपको पेयरिंग करनी होती है मेरे यार। सबसे पहले पेयरिंग करिए। पेयरिंग पीछे से होती है। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 144 का स्क्वायर कौन होता है 12, इसका रूट जो होता है 12 होता है, स्क्वायर रूट होता है 12। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका एक नॉर्मल नंबर आएगा। क्या क्या आएगा? आंसर आएगा। तो हम क्या करें पेयरिंग, पेयरिंग हमेशा पीछे जो, सबसे पहले यहाँ पीछे 2 यहाँ 1 पेयरिंग हो गया। अब मुझे बताओ 1 किससे कटेगा? देखिए 1 कहाँ परफेक्ट स्क्वायर के पीछे? देखिए 1 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 किसका? 1 का स्क्वायर का। तो यहाँ लिखो 1 1 जा 1 होता है कि नहीं? 1 1 जा 1 होता है। अब क्या करो माइनस कर दो इसको। क्या कर दो मेरे यार? माइनस कर दो। माइनस क्या? तो इतना 0 आ गया। तो ये पेयर वाला नंबर एक साथ नीचे आ जाएगा 44। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ 2 नंबर आएंगे, यहाँ 2 नंबर आएंगे। कैसे सर? यहाँ जो 2 नंबर आएंगे, एक नंबर तो ये रहा, इसको और इसको ऐड करने से एक नंबर जो कि ये रहा, और ये वाला नंबर को हम निकाल लेंगे अपने आप से। कैसे? तो पहला मैंने क्या कहा सर? मैंने एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ 2 नंबर आएंगे, इस वाले एरिया में 2 नंबर आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर। ये पहला वाला नंबर ये और इसका एडिशन होगा, ये दूसरे नंबर को हम निकालेंगे। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर 1 + 1, इस 1 को यहाँ ऐड कर दो तो 2 आएगा। एक नंबर पहला। दूसरा नंबर क्या आएगा? देखिए दूसरा नंबर आप कैसे निकालोगे? यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए 2 है यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई जब करो, यानी यहाँ जिस नंबर को रखोगे यहाँ उसी नंबर को रखोगे। आपका आंसर आना क्या चाहिए? आपका आंसर 44 आना चाहिए। यानी यहाँ एक नंबर को ऐसे नंबर को रखोगे, उसी नंबर को यहाँ रखोगे, आंसर पर 44 आना चाहिए। तो यहाँ जो नंबर लिखना है वही सेम नंबर को यहाँ लिखना है और मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा। पहले 1 को पुट करते हैं, 2 1 यहाँ 1 121 नहीं हुआ, तो 44 आया नहीं आया। तो चेंज करो भाई, चेंज करो भाई। अब 2 पुट करो, 22, इधर भी 2 2 2 4 भाई 2 2 2। तो इधर क्या पुट करना है आपको? 2 2 क्या 2 2, यह आ गया 44। तो यहाँ क्या करोगे? आपको लिखना है यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ आपको लिखना है 44। आ गया 0। तो 144 का रूट कितना आया? 12 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन सोचने, एक रूट नंबर सोचने दो मुझे, एक रूट नंबर सोचने दो मुझे यार। 784 या फिर 3 डिजिट वाला निकाले। 784 122 का निकाले, 122 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। पहले पेयरिंग करना है मेरे यार, पहले पेयरिंग करना है पीछे से। ये 2 ये 2। अब 12 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 12 किसको पुट करने से? 12 अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 16 हो रहा है, तो मैं 3 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 3 जा 9, माइनस करो। 12 में से 9 गया तो 3 ना, नहीं 3, तो 25 पूरा नीचे आ जाएगा। मैंने कहा था यहाँ 2 नंबर आएंगे, पहला जो नंबर होगा इसको और इसको ऐड करने से आएगा। तो 3 + 3 6। ये जो दूसरा नंबर कैसे आएगा सर?
62, यहाँ एक नंबर, यहाँ नंबर, मल्टीप्लाई यहाँ, देखिए 6 के पास यहाँ एक नंबर को, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करो उसी सेम नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए 25। तो यहाँ 5 है, आपको पता है 5 × 5 कितना है 25। तो अगर मैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ मैं 5 लिख दूँ, यहाँ भी 5 लिख दूँ, 5 5 25, कैरी 2 5 30 32, तो आ गया 5। तो यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 5, यह आ गया 325 0। तो आपका रूट ओवर ऑफ 1225 क्या आया 35। नेक्स्ट मेथड देखते हैं आपका जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करना है। यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया होगा जिसका स्क्वायर रूट आपका निकालना है, उस नंबर के साथ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का माइनस करो। ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होंगे बट आसपास 1 और 3, 5 3 और 5 7, आसपास जितने भी सारे ऑड नंबर्स हैं उनको आप माइनस करते जाओगे उस नंबर से। कब तक? जब तक माइनस ना करते करते जीरो ना आ जाए तब तक। क्लियर है? जब तक जीरो ना आ जाए। मैंने कहा बाय फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका 144 का बाय रिपीटेड स्क्वायर सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो पहले आपको क्या माइनस करना है, सबसे पहले इससे माइनस करना है, आपको 1 को माइनस करना है। सबसे पहला ऑड नंबर है 1, तो 1 को माइनस करें तो आएगा 143। अब इसके बाद इसके बाद वाला जो नंबर है, इसके बाद वाला जो ऑड नंबर है वो जो है 3, उसको इसके साथ माइनस करना, तो क्या है 140 आया। अब 140 से किसको माइनस करना है, 3 के बाद वाला ऑड नंबर 5, कितना आएगा 135। अब 5 के बाद ऑड नंबर क्या है 7, 7 से माइनस करो 135, कितना आएगा भाई बोलो। यहाँ से काटो 2, यहाँ से काटो 15, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आ गया 2 ना आएगा नहीं, ये आएगा 5 6 7 8, ये आएगा 8 ना, ये 8, ये आएगा 128। 7 के बाद जो ऑड नंबर है, 7 के बाद ऑड नंबर क्या है 8 नहीं 9 होता है। तो 128 से 9 को माइनस करो, कितना आएगा, इसको काटो 11, इसको काटो 18, 18 से 9 गया तो 9, ये आएगा 11। क्लियर है? क्लियर है। 9 के बाद ऑड नंबर क्या है आपका 11, तो 11 से माइनस करो, इसको करो, अरे भाई करो, ये आएगा 8, ये आएगा 0, ये आएगा 1। 11 के बाद वाला जो ऑड नंबर है, 11 के बाद वाला जो ऑड नंबर है भाई साहब, 11 के बाद वाला जो ऑड नंबर है, अच्छा जी अच्छा, क्या हालचाल, क्या है 13 है ना, 13 है कि नहीं, माइनस करो आएगा 5, 10 में से 1 गया तो 9। इसके बाद वाला जो ऑड नंबर है, इसके बाद वाला जो ऑड नंबर है 15 है, 95 से 15 माइनस करो, कितना आएगा 0, ये आएगा 8। इसके 15 के बाद 16 नहीं 17 को माइनस करो इससे, ये आएगा 7, ये आएगा 10, ये आएगा 3, ये आएगा 6। इसके बाद वाला नंबर क्या है आपका, क्या है 19, ये 5, 13, 4 4। इसके बाद वाला नंबर जो आपका है 21, कितना आएगा 3 2। इसके बाद वाला नंबर 23 0। तो 0 आने के बाद स्टॉप करना है। अब गिनना है कितने हुए। यहाँ सबसे पहले नंबर को यूज़ कर, पहला, दूसरा ऑड नंबर दूसरा, तीसरा ऑड नंबर, चारवा ऑड नंबर, यहाँ आपने यूज़ किया 5th ऑड नंबर, यहाँ हमने यूज़ किया 6th ऑड नंबर, यहाँ हमने यूज़ किया 7th ऑड नंबर, यहाँ हमने इसको 8 ऑड नंबर, यहाँ हमने यूज़ किया 9th ऑड नंबर, यहाँ हमने यूज़ किया 11 ऑड नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th ऑड नंबर, ये आपका 11th ऑड नंबर, ये आपका 12th ऑड नंबर।
तो टोटल ऑड 12 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर्स लगे हमें 144 को तोड़ने में। तो हम इससे कंक्लूड ये क्या आ सकता है कि रूट 144 है आपका 12। तो जितने ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगे उस नंबर को माइनस करते करते जीरो तक पहुंचने उतने ही वो उसका स्क्वायर रूट। एक और एग्जांपल ले ले अरे भाई ले क्या यार, बताओ एनर्जी हाई है क्या नहीं, एनर्जी हाई है क्या नहीं। इसी एग्जांपल को लेंगे 1225 को, भाई बहुत बड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ा। यहाँ 1225 का अगर आप निकालना चाहोगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से तो आपको 35 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर लेने पड़ेंगे। तो अब ये घर में ट्राई करना, मैं एक छोटा नंबर ले रहा हूँ मैं एक छोटा नंबर लूँगा भाई साहब, मैं क्या लूँगा, मैं 100 लूँगा, 100, मैं 100 लेता हूँ, छोटा नंबर लेता हूँ भाई। 100 को सबसे पहले 1 से माइनस करो 99, इसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 है, माइनस करो भाई 96, इसके बाद वाला है क्या 5, फिर माइनस को 91, इसके बाद वाला 7, माइनस करो भाई, माइनस कर भाई, क्या हाल चाल है भाई। भाई 11 से 7 जाएगा तो 4, 84, इसके बाद माइनस करो 9 से माइनस करो भाई, 9 से माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ, 75, 11 से माइनस करो ये 4, ये कितना आएगा आपका, ये आपका 6 माइनस, अब कितना आएगा, ये अब 13, कितना आएगा बताओ बताओ बताओ, ये 1, ये 5, माइनस करो 15 से, ये 4, ये 11 से 5 गया तो 6, ये 36, अगर 36 से माइनस करूँगा नेक्स्ट नंबर 17 को, कितना ये आएगा आपका 2, ये आएगा 16 से गया 7, 16 से अगर 7 जाएगा तो 6, ये 3, 9, ये 1, 19, इसके बाद वाला नंबर क्या है 19, तो ये आपका 0 में ही स्टॉप करना है। तो ये आपका पहला नंबर कॉन्जिक्यूटिव, ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये तीसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये चारवा और कॉन्जिक्यूटिव नंबर से भी 5, 6, 7, 8, ये 9, 10। इससे क्लियरेंस क्या मिला आपको, क्लियरेंस यह मिला कि रूट ओवर ऑफ 100 हमारा 10 है, क्योंकि इसको 0 तक पहुंचाने के लिए हमें 10 और कॉन्जिक्यूटिव नंबर लगे। तो ये आपका आंसर। तो मैंने आपको तीनों मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन समझा दिया, मैंने आपको 3 मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तीनों ही समझा दिया। अब आपके साथ मैं क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 प्लस रूट 64 का रूट, 17 प्लस रूट 64 का होल रूट। देखिए रूट 64 का आपका रूट निकाल, इसका रूट कैसे निकालो, इसका रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, आप इसका रूट रिपीटेड स्क्वायर सब्ट्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हो, इसका रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। हालांकि हमें पता है कि 64 का रूट होता है 8, रूट 81 का रूट होता है 9, रूट 4 का वैल्यू होता है 2, हमें ये वैल्यूज पता है। अगर 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो रूट 4 का वैल्यू कितना होगा 2, यह पता है कि नहीं। उसी प्रकार से पता है कि 8 का स्क्वायर 64 है तो 64 का रूट 8 होगा, नहीं है हमें पता है। तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू को पुट करना है आपको, तो यहाँ डायरेक्ट पुट करिए 64, क्या होगा 17 प्लस रूट 64 का होल रूट, रूट प्लस 17 प्लस इसका रूट 64 का वैल्यू होता है 8, तो आ जाएगा 8 प्लस 8, तो 17 प्लस 8 कितना होता है, 7 से 14 कैरी 15 कैरी 1, ये आएगा 25, 25 किसका रूट होता है 5 का, भाई साहब आंसर कंप्लीट। ये आपका एक क्वेश्चन। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, आपको एक नंबर गिवन है 35, एक 35 नंबर गिवन है, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में एक नंबर गिवन है 35, एक नंबर पूछा है। ये पहले हम क्या करें, 2m बराबर 35 कर दें, 2m बराबर 35 करें। बच्चे कहेंगे सर 2m बराबर 35 करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू तो डेसिमल में आएगी, डेसिमल में आएगी, तो हम क्या करें यहाँ 2m बराबर 35 नहीं लेंगे, तो यहाँ हम चालाकी करेंगे, यहाँ हम m स्क्वायर प्लस 1 को 35 के बराबर लेंगे क्योंकि यहाँ से ईजी होगा। या फिर हम ऐसे लेंगे, हम यहाँ m स्क्वायर, देखिए आपको अगर 2m बराबर 35 लोगे,
या फिर एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 35 लोगे, या फिर एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 35, कौन सा लेने से ईजी होगा बताओ। ठीक है, यहाँ पर जो एम की वैल्यू आएगी ये 35/2 आएगी, तो डेसिमल आ रहा है। यहाँ एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी, और यहाँ एम स्क्वायर की वैल्यू 34 आएगी, 35 माइनस 1 34 आएगी। तो क्या एम यहाँ कितना आएगा √34, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये वाला ईजी होगा, तो इसको पकड़ते हैं। तो हम लेते हैं एम स्क्वायर माइनस का 1/36 बराबर 35, तो ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो एम स्क्वायर कितना होगा 35 का प्लस का 1, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट, तो एम बराबर आपका √36, तो आ गया 6। तो ये आपको दूसरा नंबर मिल गया। यहाँ आपको m की वैल्यू मिली, तो जब इस m को वैल्यू को यहाँ और यहाँ पुट करोगे तो आपको ये जो दो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये एक तो 2m बराबर कितना 2 × m कितना निकला था आपका 6 निकला था, एक नंबर आपको मिला यहाँ 12, तो यहाँ एक नंबर आपको मिल गया, एक नंबर ये 35 था पहला नंबर, दूसरा नंबर आपको मिला 12, अब तीसरा नंबर कितना मिलेगा यहाँ पुट करने से मिल जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस का 1, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कितना मिला 37, तो एक नंबर आपको मिल गया 37। तो ये क्वेश्चन था, तो ये आपका डन लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आज, ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा चैप्टर है आपके सिलेबस में, कमेंट करिए, वो चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।